अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, कभी कभी बड़बोलापन भी इतना भारी पड़ जाता है कि फजियत ही फजियत होती है। यही हुआ जब अंबेडकर के नाम पर बौखला गए थे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह। अंबेडकर 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 करते हैं विपक्ष के नेता। अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में न स्वर्ग मिल जाता। ये किसी और ने नहीं, इस देश के गृह मंत्री ने इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कहा था। अंबेडकर के अपमान पर अब विपक्षी पार्टियां उबल उठी हैं और इस कदर उबल उठी हैं कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, परिस्थिति क्या थी, क्यों बोला था, हम ये कतई नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ उनसे माफी जैसे शब्द का इस्तेमाल सुनना चाहते हैं। वो आगे आए, सदन में बैठकर खड़े होकर कहे कि उन्होंने जो कहा वो गलती है। और इसी को लेकर अब एक नया हंगामा राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह शुरू हो गया है। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है दोस्तों। खबर यह है कि एक तरफ दलितों का अपमान, अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के कई नेता घूम घूम कर मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अंबेडकर साहब का अपमान नहीं तो क्या, अगर यही शब्दावली, अगर यही बात गलती से कांग्रेस के या फिर किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने कह दी होती तो कहते, देखा देखा कांग्रेसी हमेशा जवाहरलाल नेहरू, गांधी परिवार की इज्जत करते हैं, ये किसी को नहीं सोचते, अंबेडकर साहब का भी सम्मान नहीं किया, पुरानी इतिहास को खंगाल मारते। आज नहीं बोल पा रहे। अमित शाह ने क्या कुछ कहा पहले उसे सुनिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो इस कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपके सामने खुद बोल रहे हैं। कोई एआई फॉर्मेट वाली वीडियो नहीं है जो अमित शाह के चेहरे पर यह वीडियो बनाकर और पीछे से साउंड छोड़ दी गई हो ना। यह रियली में आधिकारिक तौर पर बोला गया। और उस दौरान जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जो बात बात पर आहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी जाट, कभी कहते हैं मैं किसान हूं, मेरा अपमान हुआ है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस अपमान पर शांत बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उसी पार्टी के से आते हैं जिसके शीर्ष पर मोदी और शाह बैठे हैं। तो अमित शाह को कैसे रोक पाते? तो आखिरकार उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब हो क्या रहा वहां पर, पहले वीडियो देखिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर, हाथ में लेकर, तमाम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के भी हैं, टीएमसी के भी हैं, सबके सांसद वहां पर पहुंचे और इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। हर कोई यही कह रहा है कि माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कहे गए शब्दों पर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि काफी कोशिश की गई इनके मंत्रियों की तरफ से। क्योंकि एक दिन पहले बयान दिया, आज सुबह आकर इनको लगा कि गलती तो हो गई बाबू, अब कैसे करके इसे समेटा जाए। जो रायता फैला दिया गया है, इस रायते ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि दलित भी नाराज चल रहा है। अब उनको कैसे समझाया जाए? हमने तो दलितों के घर में खाना खाकर वो बाहर से मंगाकर खाकर हमने माहौल क्रिएट किया था, लेकिन ये क्या, एक झटके में सब कुछ धुल गया। अब विपक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सदन चल नहीं पा रहा, क्योंकि इनके हटी, इनके जिद्दी, इनके हट धर्मिता वाले नेताजी ने जो बयान दिया उस पर माफी कैसे मांगे? माफी मांगने से इनका कद कम हो जाता है। तभी तो आपने देखा इस देश के अंदर बड़े बड़े हादसे होने के बाद क्या कहती है बीजेपी में कल्चर नहीं है इस्तीफे देने का। मरते हैं तो मरने दो लोग, रील मंत्री बनकर घूमते रहे, लोग मर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा किसी का नहीं होगा। इस्तीफा नहीं होगा। मणिपुर के हालात बिगड़ते रहे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में इस्तीफे का कल्चर नहीं है। तो बीजेपी के अंदर माफी मांगने का कल्चर भी नहीं है। ये किसी को भी अपमानित करते हैं। बताइए, इस देश के
संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं क्या गृह मंत्री अमित शाह? अगर हैं तो सबूत दीजिए। लेकिन बात सिर्फ आज गृह मंत्रालय की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, अमित शाह की नहीं है। अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। और ये एक नहीं है, लगभग 10,000 यहाँ से वहां तक है। ये आप खुद देखिए इसे। बंगाल के हो ये सर है तो दिल्ली के रहने वाले हम। मुर्शिदाबाद दिल्ली में? नहीं सर, गांव में जमीन ली है, यहाँ पे तो जमीन नहीं है हमारी। तुम्हारा गांव कहाँ है? हम सर नहीं दिल्ली के रहने वाले। तो कौन है भैया ये सज्जन? मैं बता दूं पहले, इनका नाम है नंदकिशोर गुर्जर। ये इन्हीं काम के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इनसे अगर आगे जाकर पूछ लेंगे कि आपने क्या काम कराया, वैसे गाजियाबाद की लूनी से ये विधायक हैं, ये इसी के लिए जाने जाते हैं। ये मीट की दुकानें बंद कराएंगे, मुसलमानों का परिचय पत्र चेक करेंगे, कहाँ के रहने वाले हो पूरी कुंडली चेक करेंगे। बस इन पर यही काम है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। सिर्फ यही काम इनके पास बचा है। इनके पास और इसके अलावा कोई काम नहीं है दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, अभी भी क्या कर रहे हैं, जो दाढ़ी टोपी वाला नजर आ रहा है उससे पूछा जा रहा है, अगर विधायक जी यकीन मानकर चलिए इतनी ही तन्मयता के साथ आपने अपने इलाके का विकास किया होता ना, तो दिल्ली से सटा ये लोनी इलाका अच्छा बन गया होता। जो भी कहा ना अमित शाह ने, स्वर्ग बन गया होता, तो स्वर्ग जाने का रास्ता हो जाता विपक्ष के लिए। तो यकीन मानकर चलिए, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ से दिए गए संविधान की आप शपथ लेते और विधायक बनते हैं, उसी को पढ़ लिया होता और उस आधार पर काम करते, तो लोनी का ये इलाका स्वर्ग बन जाता। लेकिन नहीं, इनके लिए महत्वपूर्ण है वो लोग जो दाढ़ी टोपी लगाते हैं, वो लोग जो इस्लाम को मानते हैं, ईमान को मानते हैं, मुसलमान हैं, कुरान पढ़ते हैं। उन लोगों से इन्हें दिक्कत है। अब ये बताएंगे कि हां गाजियाबाद में कौन कौन रह सकता है, ये बताएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, पहले इस पर सवाल उठना चाहिए। यानी आपकी अपनी पार्टी की सरकार पूरी तरह से नाकारा साबित हुई है। ये ढूंढ रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बस्ती में जाकर कि कौन सही है कौन गलत है। अब इनको भी मैंने दिखाया। मुस्लिम स्पेस ने से ट्वीट किया, लिखा यूपी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करने की मुहिम। चलिए, लोनी गाजियाबाद में 13 दिसंबर को भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुस्लिम बस्तियों का दौरा किया और उनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच करते हुए उन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का आरोप लगाया। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि कोई कह रहा है मैं अलीगढ़ के खैर का हूं, कोई दिल्ली का बता रहा है, कोई कहीं का, लेकिन कहते हैं ना तय नेताजी करेंगे, तय विधायक जी करेंगे। ये मुसलमान होते कौन है? कौन होते हैं अपने आधार कार्ड और परिचय पत्र दिखाकर बताने वाले? मुसलमान मतलब पाकिस्तानी है इनकी नजर में, मुसलमान मतलब रोहिंग्या ये इनकी नजर में, मुसलमान मतलब बांग्लादेशी है। अब आप कहेंगे इनकी पार्टी में भी मुसलमान है। हाँ है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के शरणागत है। अब आप सोचिए इनकी मानसिकता, ये दलितों के लिए, या आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या सोचते हैं। और यही नहीं है, अभी एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो भी देखिए। किसी मामले को दुकान नहीं दी जाएगी और लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा। हिंदू सारे संगठन मिलकर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मुझे महिला शक्ति कितनी भी कितनी करनी पड़े, मैं ताबड़तोड़ वो करूंगी, हमला करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमला करूंगी, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये भी एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है दोस्तों। मुसलमानों पर हमला करने का ऐलान कौन कर रहा है? बीजेपी की नेत्री हैं। जी हां, पहले पीयूष राय ने जो लिखा वो पढ़ता हूं, उसके बाद बताता हूं कि कौन है, क्या कर रही है। इन्होंने इन यूपीज मुरादाबाद यानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लोकल बीजेपी लीडर है सुनीता शर्मा, थ्रेटनिंग यानी धमकी दे रही है मुसलमान जो दुकानदार है। किसके लिए? वो अगर मीट बेच रहे हैं या नॉनवेज बेच रहे हैं तो उसको लेकर। इन्होंने कहा कि कहा गया है कि दुकानें बंद रहेंगी मंगलवार को। मैं जानना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो शासनादेश जरा दिखा दें। योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट से पास या फिर विधानसभा में बन चुके कानून के तहत जरा दिखा दें कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार के दिन सारी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अगर इन्होंने शासनादेश दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा। हो पाएगा? बस अंट शंट बयान देने, चेहरा चमकाना है। टारगेट पे कौन? मुसलमान। कोई नहीं मिलता तो गरीब दुकानदार मिल जाते हैं, जिन पर पूरे पुरजोर तरीके से सत्ता की धमक दिखाते हुए टूट पड़ते हैं। और इसमें फर्क नहीं रहा, सही कहते थे, किसी का फर्क नहीं है बीजेपी की सरकार में। सारे के सारे बीजेपी के, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, सारे के सारे एक ही जुबान बोलते हैं, सिर्फ मुसलमानों को धमकाना। लेकिन अब यह धमकाना बहुत भारी पड़ेगा इनको। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।